हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विनाइल्स केमिकल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में, यानी कि रिवेन्यू के बारे में। देखिए, कंपनी की जब रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 7.94% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो उसमें जो है अराउंड 58% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। ओपीएम परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 5.01 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट 5.13 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट 6.93 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है, यानी कि रेवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 146.40 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 150.34 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 159.03 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है या रिवेन्यू है, उसको जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं, यानी कि दिसंबर से दिसंबर के उसमें कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 7.94% की गिरावट देखने को मिल रही है सेल्स में, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 142.74 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 144.39 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये एक्सपेंसेस 150.28 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, जब हम उनको जो है ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। क्यों गिरावट हुई है एक्सपेंसेस में? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर वाइज देखी जाए तो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले मैं उससे बता देता हूँ। कंपनी की जब सेल्स में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तब निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 3.66 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.95 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.75 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड जो है 58% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज रहा है वह है 2.50%। प्रीवियस क्वार्टर में 3.96% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ओपीएम परसेंटेज 5.50% रहा है। इसका मतलब है कि जब आप ओपीएम परसेंटेज को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस रहा है वो है 2.73 रुपीज़। प्रीवियस क्वार्टर में एक शेयर पर यहाँ पर 2.80 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 3.78 रुपीज़ का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी की जो सेल्स है, जब हम उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है, उसको जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।